आवेती आवती कराए, लाल लाल चुनरी नभ न लहराए। सपनों से ऊपर की बात है, ये मोदी जी का गाना बनाना भी वैसी ही है। और बिल्कुल ये एक्चुअली माता रानी की कृपा है, हमने बहुत गरबे करे हैं और माता रानी की नज़र पड़ जाती है तो हो जाता है ऐसा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गरबा के ऊपर गाना लिखा और उसको गाने को लिखने वाले और उसको लिरिक्स करने वाले हमारे साथ में मीत ब्रदर्स हैं। क्या मैसेज आया था पीएमओ से और कितनी देर में तैयार कर दिया, कितनी लिमिट दी थी आपको? ये उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया था कि चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि 3 दिन रह गए थे। उन्होंने एक्चुअली बोला कि अगर आप 4 घंटे में ये गाना एक बना के हमें सुना सकते हैं तो ही पॉसिबल है, नहीं तो 2 दिन में तो रिलीज़ भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने 1.5 घंटे के अंदर बनाकर, गवाकर, ट्रैक बनाकर पीएमओ भेज दिया और रात अप्रूव हो गया वो गाना। क्या भरोसा हो रहा था एकदम से पीएमओ से ऑफिस से फोन आया कि मोदी जी ने गाना लिखा है, आपको उसको गाना है, गरबा वो भी गुजरात का, और काम मिल गया पंजाबियों को? बिल्कुल ये एक्चुअली माता रानी की कृपा है, हमने बहुत गरबे करे हैं और माता रानी की नज़र पड़ जाती है तो हो जाता है ऐसा। तो क्योंकि 2 दिन पहले ही था नवरात्रे से, तो जिनका फ़ोन आया था, विजय जी जो कलेक्टिव करके कंपनी है, वो बहुत बॉलीवुड के सबसे बड़े वो हैं, टैलेंट मैनेजमेंट है जिनके पास रणबीर कपूर, रणवीर सिंह का सारा काम वही देखते हैं। तो उनका फ़ोन आया था तो रिलायबल सोर्स था, प्लस हमारी बात डायरेक्टली पीएमओ से हो रही थी, ऑफिस से हो रही थी, तो पता था कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं और उनकी पोएम्स भी हमें बताई गई थी कि जैसे पोएम लिखते हैं, तो सारी चीज़ें वैलिडेट हो गई थी और कोई डाउट नहीं था हमें। और उन्होंने इमीडिएटली अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया और ट्वीट कर दिया। तो जब अगर ट्विटर के वहाँ से आ रहा है और उनके यूट्यूब चैनल पे जा रहा है तो सब जेन्युइन ही था। और लाइफ का हमारा बेस्ट है हमारे लिए, जैसे हमने बोला कि फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड के बाद ये हमारे लिए सबसे अच्छी अचीवमेंट थी। जब टैग किया आपको भरोसा हुआ कि थैंक्स भी मिलेगा? नहीं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि आप सपने देखते हैं और कुछ उसके ऊपर हो जाता है। जब हमने पहली बार अमिताभ बच्चन जी ने हमको बुला के गाना दिया भूतनाथ पिक्चर में, तो हम तो ग्वालियर में रॉक्सी टॉकीज़ में और सब जगह बैठ के उनकी पिक्चर देख के तो हम बड़े हुए हैं और वही इंसान सामने बैठ के हमारा गाना सुन रहे हैं। तो ये सपनों से ऊपर की बात है, ये मोदी जी का गाना बनाना भी वैसी ही है। और क्योंकि आज की डेट में वो वर्ल्ड की सबसे नोन पर्सनैलिटी हैं और उन सामने से बुला के जब उन्होंने बोला गाना बनाना है तो ये थोड़ा सपने ट्वीट कर दिया और थैंक यू कर दिया, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ अगर मैं एक आध लाइन अगर बोलना चाहेंगे उस गाने की बोलता हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कॉपीराइट, आपको अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमारे खुद के म्यूज़िक लेबल एमबी म्यूज़िक पे आया है, तो मोदी जी के लिरिक्स के कॉपीराइट पूरे ग्वालियर के हैं, क्योंकि हम ग्वालियर वाले हैं, तो हमारे लेबल पे आया है। तो अब ये 80 साल तक ये गाने के राइट्स हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि हमने कंपोज करा है और हमारे उनके जो लिरिक्स हैं वो अपने रजिस्टर्ड हैं। बस एक लास्ट सवाल, थोड़ा सा मुखड़ा, क्या लाइन है जिसको लेकर ये सब लोग फिदा हो गए आपके ऊपर? सोनू निगम का भी आपको मैसेज मिलता है, क्या कर दिया ये? माड़ी आवेती आवती कराए, लाल लाल चुनरी नभ न लहराए, लाल लाल चुनरी नभ न लहराए, आवेती आवती कराए, लाल लाल चुनरी नभ न लहराए, लाल लाल चुनरी नभ न लहराए। तो आप देख सकते हैं मीत ब्रदर्स हैं और देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कई फिल्म्स हैं, उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म से उसमें अपना काम दिया है, गाने दिए हैं, और अब पीएम नरेंद्र मोदी के गरबा पे लिखे हुए एक सॉन्ग को उन्होंने फिल्माया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।